बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं हसीना वाजिद का इस्तीफ़ा और आर्मी चीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बात यहाँ तक कैसे पहुँची, इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने गुज़िश्ता एक माह से जारी पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पीर को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और वो मुल्क छोड़कर इंडिया चली गई हैं। जुलाई में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाली तलबा की तहरीक में अब तक मजबूरी तौर पर 300 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े के बाद मुल्की फ़ौज के सरबराह ने कौम से खिताब में कहा है कि मुल्क में अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी, जिसके लिए बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ ताउन करें, हम साथ मिलकर एक बेहतर मुस्तकबिल की संगे बुनियाद रखेंगे। ख्याल रखिए, गुज़िश्ता रोज़ शेख हसीना वाजिद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ इजलास के बाद बयान दिया था कि मुजाहिरीन तलबा नहीं बल्कि दहशत गर्द हैं जो मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के बाद मामला शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े तक कैसे पहुँचा, तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो इतवार के सूरत हाल पर एक पुलिस ऑफिसर ने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर अदारे को बताया है कि पूरा शहर मैदान जंग में तब्दील हो गया और वो दारुल हुकूमत ढाका की बात कर रहे थे, जहां इनके मुताबिक कई हज़ार मुजाहिरीन के जुर्म ने एक अस्पताल के बाहर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी आग लगा दी। इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे से कर्फ्यू का ऐलान किया गया और मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्फ्यू गैर मुअय्यना मुद्दत तक नाफिज रहेगा। इससे कबल जो तलबा तहरीक के रहनुमाओं में शामिल नाहिद इस्लाम ने ढाका में हज़ारों के इज्तिमा खिताब के दौरान कहा कि शेख हसीना को सिर्फ इस्तीफ़ा ही नहीं देना चाहिए बल्कि इन पर कत्ल गारत, लूट मार और बदअनवानी का मुकदमा होना चाहिए। दारुल हुकूमत ढाका में मोबाइल फ़ोन्स पर इंटरनेट की सहूलत मुअत्तल कर दी गई थी, जो अब दोबारा बहाल कर दी गई है और इंटरनेट की सहूलत फराहम करने वाली बाज़ कंपनियों ने मुकामी मीडिया को बताया कि हुकूमत की जानिब से अहकामात मसूल होने पर उन्होंने सर्विसेज मुअत्तल की थी। बांग्लादेश में मुजाहिरीन ने एतवार से शुरू होने वाले मुल्क गिर सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर दिया और शहरियों पर जोर दिया कि वह टैक्स या कोई बिल अदा ना करे। तलबा की जानिब से तमाम फैक्ट्रियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करने का भी मुतालबा किया गया। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र साबिक आर्मी चीफ और आर्मी अफसरान ने मुल्क की मुसल्लह अफवाज से आम तलबा के हजूम का सामना ना करने की अपील की है। साबिक फौजी अफसरान ने इतवार की दोपहर ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और इसका मकसद मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में बहरान को हल करने के हवाले से तजावीज़ देना था। और एक तहरीरी बयान में साबिक आर्मी चीफ इकबाल करीम ने कहा कि फौरी तौर पर मुसल्लह अफवाज को वापस आर्मी कैंप में लाना और इन्हें किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस बहरान को बातचीत के ज़रिए हल करने के लिए पहल करें। मुहिब्बे वतन मुसल्लह अफवाज को तलबा के हजूम का सामना नहीं करना चाहिए। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े के बाद मुल्क की फ़ौज के सरबराह वक़ारुल ज़मान ने कहा है कि मुल्क में एक अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी और पीर को एक खिताब के दौरान बांग्लादेशी फ़ौज के सरबराह वक़ारुल ज़मान का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया है और हम एक अबूरी हुकूमत बनाएंगे, सब्र का मुज़ाहरा करें। उन्होंने एहतजाजी मुज़ाहिरीन को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारे साथ ताउन करें, हम साथ मिलकर एक बेहतर मुस्तकबिल की संगे बुनियाद रखेंगे। शेख हसीना ओहदे से मुस्तफ़ा होने के बाद एक हेलीकॉप्टर के जरिए पड़ोसी मुल्क इंडिया पहुँच चुकी हैं और बांग्लादेश में हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में अब तक 300 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और फ़ौज के सरबराह वक़ारुल ज़मान ने एहतजाजी मुज़ाहिरीन को यकीन दहानी करवाई है कि हर कत्ल की तहकीकात करवाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से बातचीत कर चुका हूँ, मैंने सिविल सोसाइटी के अरकान से बात की है, फ़ौज मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखेगी। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी को अच्छी तनख्वाहों की वजह से काफ़ी अच्छी और अहमियत दी जाती है, ताहम तकरीबन निसफ नौकरियां जिनकी तादाद लाखों में होती है मखसूस ग्रोहों के लिए मुख्तस है। 5 जून 2024 को बंगला हाई कोर्ट ने सन 2018 में ख़त्म किया गया कोटा सिस्टम बहाल कर दिया और अदालती फैसले के बाद तलबा के एहतजाज पुरतशद्दुद हंगामों में तब्दील हो गया। सरकारी नौकरी का 1/3 हिस्सा अफराद के अहले खाना के लिए मखसूस है जिन्हें बांग्लादेश में आज़ादी की जंग का हीरो माना जाता है। ताहम तलबा का कहना था कि ये निज़ाम मोतज़बाना है और सरकारी नौकरी सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर ही मिलनी चाहिए। एहतजाज में शरीक तलबा रहनुमाओं का कहना था कि इन्हें वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के इस बयान ने तैश दिलाया और जिसमें उन तलबा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कोटा निज़ाम के तहत एहतजाज करने वालों को 1971 की जंग में पाकिस्तान की मदद करने वाले रज़ाकारों से तशबीह दी। बांग्लादेश में ये इस्तेलाह इन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिन्होंने मुबैना तौर पर 1971 की जंग में पाकिस्तान की फ़ौज का साथ दिया था। ऐसे में मुल्क के दारुल हुकूमत ढाका समेत कई शहरों में एहतजाजी मुज़ाहरों के दौरान इस निज़ाम के मुखालिफिन और बरसर इक़्तिदार अवामी लीग के तलबा के दरमियान झड़पें हुई, जिनके दौरान लाठियों और ईंटों का इस्तेमाल हुआ। पुलिस की जानिब से आंसू गैस बरसाई गई और रबड़ की गोलियां चलाई गई, जिसकी वजह से सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने हुकूमत को 9 निकाती मुतालबात की फहरिस्त दी और फिर अदलिया की मुदाखलत से बज़ाहिर इंतज़ामिया ने यह मुतालबात तस्लीम भी कर लिए, मगर फिर भी एहतजाज मुज़ाहरों का यह सिलसिला रुक ना सका। एहतजाज
एहतजाज करने वाले तलबा ने हुकूमत को 9 मुतालबात की फहरिस्त दी, जिसमें यह मुतालबा किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म फसादात की ज़िम्मेदारी कबूल करे और हलाक तलबा के ख़ानदानों से माफ़ी मांगे। वज़ीर दाखिला और वज़ीर ट्रांसपोर्ट वजारतों से मुस्तफ़ा हों। जिन मुकामात पर लोगों को हिलाक किया गया वहाँ पर तैनात पुलिस एहलकारों से इस्तीफ़ा लिया जाए। ढाका, जहांगीर नगर और राजशाही यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर इस्तीफ़ा दें। तलबा पर हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाए और ज़ख्मी और मरने वालों को मुआवजा अदा किया जाए। अवामी लीग की तलबा तंजीम बंगला छात्रों लीग पर पाबंदी लगाई जाए। तलीमी इदारे, तलबा हॉस्टल और हॉल खोले जाए। तलबा को इंतकामी कार्रवाइयाँ ना करने की ज़मानत दी जाए और तलीमी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक बहाल की जाए। ढाका से ताल्लुक़ रखने वाले वकील रिजवाना मुस्लिम ने बात करते हुए बताया है कि पहले मरले पर तलबा ने पुरअमन एहतजाज किया। इनके मुताबिक इन तलबा ने अपने मुतालबात के लिए एहतजाज की मनसूबाबंदी की तो फिर उन्होंने एक मुनज़्ज़म गैर सियासी इत्तेहाद बनाया, मगर हुकूमत ने इसे एक सियासी चाल से ताबीर किया। पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम में तब्दीली का हुक्म दिया है, जिसके मुताबिक 1971 की जंग में लड़ने वाले फ़ौजियों के अहले खाना को मुलाजमतों का अब सिर्फ 5% हिस्सा मिलेगा। ताहम मुजाहिरीन ने मारे जाने वाले तलबा को इंसाफ मिलने तक मुल्क गिर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। रिजवाना मुस्लिम ने बताया है कि हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम नहीं किए और इसके बजाय एहतजाज करने वालों के खिलाफ ही कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और यूँ हर रोज़ छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसमें मुतअद्दिद लोग मारे गए और ज़ख्मी हुए। इनके मुताबिक इतवार को सूरत हाल ज़्यादा इस वजह से ख़राब हुई कि हुकूमती जमात अवामी लीग ने अपने तलबा तंजीम बांग्लादेश छात्रों लीग को मैदान में उतारा और फिर पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पर मुतअद्दिद लोग हलाक हो गए। रिजवाना के मुताबिक पहले तो तलबा के 9 मुतालबात थे, मगर इस वक्त अवाम एक ही मुतालबे पर बाहर निकले कि अब वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद इस्तीफ़ा दें। उनके मुताबिक इस वक्त सिर्फ एक ही जमात मुल्क में फ़ाल है और वह हुकूमती जमात अवामी लीग है। इनके मुताबिक मुतअद्दिद सियासी रहनुमा पहले ही मुल्क छोड़कर बाहर चले गए हैं। ढाका में मुकीम साफ़ी नदीमा जहां ने बताया है कि जब से कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए तो हुकूमत ने मुजाहिरीन से सख्ती से निपटने की पॉलिसी इख्तियार की और इनके मुताबिक जब बज़ाहिर यह मुतालबा तस्लीम करने के बारे में खबरें सामने आई तो इसके बाद भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब हुकूमत और सिक्योरिटी एहलकारों ने एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई ना की हो। नदीमा के मुताबिक ये हर रोज़ लाखों की खबरों और गिरफ्तारियों के सिलसिले ने अवाम को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर दिया और उनके मुताबिक इस वक्त तक तकरीबन 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और रिजवाना के मुताबिक जब लोगों ने देखा कि गोलियां बरस रही हैं और वो मर रहे हैं तो वो हुकूमत के खिलाफ ही उठ खड़े हुए और उन्होंने ये सवाल किया कि ये कैसी जमहूरियत है जिसमें हमारी ज़िंदगी भी महफूज नहीं है। इनके मुताबिक अब लोग यही कह रहे हैं कि मुतालबा तस्लीम हो या ना हो बाद की बात है, मगर पहले वज़ीर-ए-आज़म को घर जाना होगा। इंसानी हकूक़ के कारकुनों का कहना है कि बदनवानी के अलावा गुज़िश्ता 15 सालों तक के दौरान मुल्क में जमहूरी सरगर्मियों के लिए आज़ादी भी कम हो गई और इंसानी हकूक़ की तंजीमों का ये भी कहना है कि गुज़िश्ता 15 सालों में 80 से ज़ायद अफराद, जिनमें से अक्सरियत हुकूमती नाकदीन है, लापता हो चुके हैं और इनके अहले खाना को इनके बारे में कोई मालूमात नहीं है। रिजवाना के मुताबिक ज़ाहिर हुकूमत इस बार सारे मामले को सियासी रंग देना चाहती है और ये साबित करना चाहती है कि यह तलबा के कोटा सिस्टम से ज़्यादा हुकूमत के खिलाफ एक साजिश थी। उनके मुताबिक इसके बाद जमात इस्लामी और इसके तलबा विंग के खिलाफ पाबंदियाँ आयद करने का फ़ैसला भी किया गया और रिजवाना के मुताबिक हुकूमत ने इस बात को दिल से तस्लीम ही नहीं किया कि ये सियासी नहीं बल्कि तलबा के हकीकी मुतालबात थे। रिजवाना के मुताबिक इस वक्त बांग्लादेश में कोई जमात भी अपोजिशन नहीं कर पा रही है और ना ही कोई सियासी जमात हुकूमत के आगे खड़ी हो सकती है। रिजवाना के मुताबिक अब सूरत हाल अवाम बमुकाबला वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद है और रिजवाना के मुताबिक हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ इसलिए गए क्योंकि हुकूमत ने एक पुरअमन एहतजाज को पुरशद्दत कार्रवाइयों से मुल्क के कोने कोने तक फैला दिया और वह कहती हैं कि हसीना वाजिद बहुत हद तक आमराना तर्ज हुकूमत को अपना रही थी और हुकूमत पर इख्तलाफ राय और मीडिया को कंट्रोल करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। वो कहती हैं कि हसीना वाजिद बहुत हद तक आमराना तर्ज हुकूमत को अपना रही थी और हुकूमत पर इख्तलाफ राय और साथ में मीडिया को कंट्रोल करने का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है, लेकिन हुकूमती वज़रा इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। रिजवाना ने बात करते हुए बताया कि मुल्क में इंटरनेट बंद और फ़ोन सर्विस बंद रहे और मीडिया पर पाबंदियाँ हैं और रिजवाना के मुताबिक एक TV चैनल जो मुजाहिरीन और तलबा की कवरेज कर रहा था इतवार को इसकी नशरियात भी बंद कर दी गई और इसके बाद वो TV चैनल सिर्फ पुरानी नशरियात ही बार बार चलाता रहा। ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।